हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी अलर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी को पता है आपकी इस राजस्थान सीईटी की जो एग्जाम है समान पात्रता परीक्षा, वो आपकी नज़दीक आ चुकी है। तो ऐसे में हमारी इस चैनल पर रेगुलर आपकी महामैराथन क्लासेज चल रही है। एक बार फिर से हम आपके बीच में इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आ गए हैं। मैंने आपको हर वीडियो में बताया सिर्फ आपको राजस्थान जीके पढ़ना है, तो आज मैं आपके बीच में एक बार फिर से राजस्थान जीके के जैसे भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, इन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। तो क्लास को बिना स्किप के एकदम अच्छे से देख लेना और अंत में आप कमेंट करके बोलोगे सर जी क्लास में मजा आ गया। ठीक है, एक सिंगल क्वेश्चन को मिस मत करना क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वीडियो को लाइक करो या फिर वीडियो को शेयर करो, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। ठीक है, आपकी जितने दिन एग्जाम है उतने दिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाद में अनसब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार सब्सक्राइब कर लो। जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। सबसे पहला क्वेश्चन ये आपका है भूगोल यानी ज्योग्राफी से है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। क्वेश्चन आपका क्या करे कि राजस्थान के पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण विस्तार में कितना अंतर है। जैसे आप सभी को पता है राजस्थान का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है, 869 है गुरुजी। ठीक है, और राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, 826 है। तो इन दोनों में अंतर कितना है, तो 869 में से 826 माइनस कर दो भाई। ठीक है, 869 में से 826 आपको माइनस कर देना है। जैसे 9 में से 3 किया, 9 में से 6 किया तो 3 प्राप्त हुआ, और 6 में से 2 किया तो 4 प्राप्त हुआ, और ये तो 0 हो गया। यानी कितना हो गया आपका 43 किलोमीटर हो गया। ठीक है, राजस्थान के पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण विस्तार में कितना अंतर है, 43 किलोमीटर का अंतर है। ठीक है, अब आपको सीधा विस्तार कोई नहीं पूछेगा। अगर सीधा विस्तार पूछे तो पूर्व का पश्चिम तो 869 हो जाएगा, और उत्तर से दक्षिण यानी उत्तर से दक्षिण 826 और पूर्व से पश्चिम 869, और दोनों का अंतर पूछे तो 43 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर स्थित है। महाराणा प्रताप की छतरी आपकी कहां पर है, बूंदी केंद्र है, गेटौर केंद्र है, मांडलगढ़ केंद्र है, बंदौली केंद्र है। जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया आपका। तो ये थोड़ा सा आपका कल्चर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लेना। महाराणा प्रताप की जो छतरी है वो आपकी कहां पर हो जाएगी, बंदौली या फिर बंडोली। ठीक है, दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, एक ही बात है, बंदौली या फिर बंडोली। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन में डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि जोधपुर का प्रसिद्ध बादला क्या है निम्न में से। ये क्वेश्चन 3-4 एग्जाम में ऑलरेडी पूछ रखा है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो न्यू स्टूडेंट है वो एक बार देख लेना। जोधपुर का प्रसिद्ध बादला क्या है। लकड़ी का मंदिर है, जस्ते से बना पानी का पात्र है, जरी की साड़ी है, या फिर पोमचा है। तो बादला आपका क्या हो जाएगा जोधपुर का, तो बादला आपका हो जाएगा जस्ते से बना पानी का पात्र हो जाएगा, जस्ते से बना पानी का पात्र है। और अगर आपको पूछ ले जाए बादला कहाँ का प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना। पानी का पात्र तो है लेकिन बादला कौन से जिले से प्रसिद्ध है, तो यह आपका जोधपुर जिले का प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न देखो आपका क्या करें, इसको छोड़ो, ये तो एकदम इजी है। अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी आपको पता है शेरगढ़ है। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया आपके लिए। ये क्वेश्चन क्या करा है कि राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष घोषित की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 2008, 2010, 2013, 2018। तो राजस्थान की प्रथम पर्यावरण नीति, ठीक है, राजस्थान राज्य की पर्यावरण नीति किस वर्ष घोषित की गई, तो वो आपकी की गई थी 2010 के अंदर। ऑप्शन में आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, बी बताने वाले सारे के सारे राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, इस पे स्टार लगा लो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। अभयारण्य से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में कन्फर्म आएगा, तो इस पे आप स्टार लगा लेना। बूंदी, बारा, सवाईमाधोपुर, करौली। तो शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य आपका कहां पे हो जाएगा, तो ये गुरुजी आपका 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो जाएगा, 12 जिले के अंदर। ऑप्शन में आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि 4 हाथों वाले लोक देवता किसे कहा जाता है। 4 हाथों वाले लोक देवता किसे कहा जाता है। कल्ला जी को, मलिना जी को, फत्ता जी को, झुंझार जी को। तो 4 हाथों वाले लोक देवता आपके हो जाएंगे कल्ला जी राठौर। ठीक है, कौन हो जाएंगे, कल्ला जी हो जाएंगे। और कल्ला जी किसके अवतार है, ठीक है, शेषनाग के। ध्यान रखना, शेषनाग के अवतार किसे माना जाता है, कल्ला जी को माना जाता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 हाथों वाले लोक देवता तो आप पहचान जाओगे कि कल्ला जी है, ये तो आपको याद भी है, सबको याद है। लेकिन शेषनाग का अवतार किसको कहा जाता है, कल्ला जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि मलिक शाह की मस्जिद कहां पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मलिक शाह की मस्जिद कहां पर स्थित है। झालावाड़, बारा, जालोर, राजसमंद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मलिक शाह की मस्जिद आपकी कहां पर हो जाएगी गुरुजी, तो ये आपकी हो जाएगी जालोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, मलिक शाह की मस्जिद कहां पर है, जालोर जिले के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से था। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से था। थेवा कला, कुंदन कला,
टेराकोटा कला, ब्लू पोटरी। थेवा कला आपको पता है, थेवा कला से संबंधित परिवार आपका कौन सा है? सोनी परिवार है, ठीक है। थेवा कला से संबंधित आपका परिवार कौन सा हो जाएगा? सोनी परिवार हो जाएगा। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? थेवा कला आपकी प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट यानी प्रतापगढ़ जिले की प्रसिद्ध है। थेवा कला किस जिले की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। प्रश्न में क्या पूछा है? कृपाल सिंह शेखावत का संबंध, तो कृपाल सिंह शेखावत का संबंध आपका ब्लू पोटरी से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? ब्लू पोटरी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। कौन सा? डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका हिस्ट्री से, ठीक है। हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? एक तो कह रहा है उदय सिंह, एक ऑप्शन कह रहा है अजीत सिंह, एक ऑप्शन कह रहा है राव चंद्र सिंह, एक कह रहा है राव अमर सिंह। तो मारवाड़ के कौन से शासक थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? तो इसमें आपका ऑप्शन सी यानी राव चंद्रसेन हो जाएंगे, ठीक है। चंद्रसेन ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। और चंद्रसेन को, ठीक है, राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप, ठीक है, प्रताप का पद प्रदर्शक, ठीक है। और आपको पता है मारवाड़ का बुला बिसरावा नायक, इन सभी उपनामों से जाना जाता है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात यही है कि इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करे? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर बांसवाड़ा जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जलवायु टॉपिक आपका जियोग्राफी भूगोल से, वहां से निश्चित तौर पर जलवायु से 1 से 2 क्वेश्चन बनेंगे। तो जलवायु वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर बांसवाड़ा जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? BWSW, BSHW, CWG, AW। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर का क्षेत्र है ना, वहां पे AW जलवायु पाई जाती है। कौन सी जलवायु पाई जाती है? AW जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, ठीक है। और कोटा बूंदी बारा झालावाड़ है, वहां पे भी AW पाई जाती है। CWG कहां पर पाई जाती है? आपके मन में डाउट है, तो CWG पाई जाती है पूर्वी मैदान में, ठीक है। कौन से मैदान में? पूर्वी मैदान के जिलों में पाई जाती है। किस मैदान के जिलों में? पूर्वी मैदान के जिलों में। और BWSW है ना, ये आपकी पाई जाती है बीकानेर का कुछ हिस्सा है, ठीक है। और जैसलमेर, इन जिलों में कौन सी पाई जाती है? BWSW। और BSHW है, ये आपकी किस साइड हो जाएगी? गंगानगर, हनुमानगढ़ और बाकी के जो जिले उस साइड में हो जाएगी। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि राजस्थान में किस वृक्ष से कत्था निकाला जाता है? कत्था, ये आपका प्रश्न 2 एग्जाम में आ चुका है, एक तो 3rd ग्रेड, एक आपके वनरक्षक में। तो किस वृक्ष से कत्था निकाला जाता है? खेजड़ी, कपलास, खेर, धोख। तो खेजड़ी आपको पता है राजस्थान का राज्य वृक्ष है, ठीक है। राजस्थान का राज्य वृक्ष अगर आपको पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे? राजस्थान का राज्य वृक्ष, तो ये आपका हो जाएगा खेजड़ी। अब मुझे आप कमेंट करके ये बताना, राजस्थान को खेजड़ी है, ठीक है, खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष है, ये कब घोषित किया गया? दर्जा कब मिला था? कमेंट करके बताना, ठीक है। कमेंट करके आपको बताना है खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष का दर्जा कब मिला। और ये देखो राजस्थान में किस वृक्ष से कत्था निकाला जाता है? तो ये आपका हो जाएगा खेर के पेड़ से, खेर के वृक्ष से कत्था निकाला जाता है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न बोल रहा है कि रातानाडा हवाई अड्डा अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। प्रश्न क्या करे? रातानाडा हवाई अड्डा अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाता है जोधपुर को, कोटा को, बीकानेर को, उदयपुर को। तो रातानाडा हवाई अड्डा है ना, ये आपके जोधपुर को करवाता है, ठीक है। रातानाडा किसको करवाता है? जोधपुर को करवाता है। और एक आपका डबोक, कौन सा? डबोक, कौन सा का है? डबोक है। तो ये आपका किसको करवाता है? ये आपका उदयपुर को करवाता है। दोनों में कंफ्यूज मत होना, रातानाडा करवाता है जोधपुर को और डबोक करवाता है उदयपुर को। दोनों ही क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि बिसलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ था? ठीक है, बिसलपुर बांध आपको बताइए टोंक जिले के क्षेत्र में है, ठीक है, टोंक जिले के क्षेत्र में। तो इसका जो निर्माण है ये किस वर्ष पूरा हुआ था? 1989, 1992, 1996, 1999। तो बिसलपुर बांध का आपका निर्माण किस वर्ष पूर्ण हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1999 के अंदर, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका है, अच्छा ये प्रश्न आपसे, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसको लास्ट में करेंगे। ये देखो, ये थोड़ा सा हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया? ये क्वेश्चन बन सकता है, पटवारी के एग्जाम में आया था। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया? 1580, 1576, 1582, 1585। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन? इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन में कौन सा? इसमें डी हो जाएगा, ठीक है, इसमें डी हो जाएगा, यानी 1585 में बनाया, ठीक है, 1585 में। और एक बात ध्यान रखना, चावंड 1597 तक राजधानी रही थी, ठीक है, 1597 तक राजधानी रही, ये भी बात ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, महाराणा प्रताप ने कब बनाया? 1585 में बनाया। अगला प्रश्न, और 1576 में हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न आपका क्या करे कि कौन सा पशु मेला और जिला सुमेलित नहीं है? चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़, गोगामेड़ी पशु मेला हनुमानगढ़, शिवरात्रि पशु मेला सवाई माधोपुर, रामदेव पशु मेला नागौर।
तो कौन सा सुमेलित नहीं है? चंद्रभागा झालावाड़ में लगता है। पशुमेले से संबंधित हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, सीईटी में भी आया था। तो चंद्रभागा पशुमेला झालावाड़ के अंदर लगता है, सही बात है भाई। गोगामेडी पशुमेला हनुमानगढ़ में लगता है, ये भी सही है। रामदेव पशुमेला नागौर में लगता है, ये भी सही है। शिवरात्रि पशुमेला आपका सवाईमाधोपुर में नहीं लगता है। महाशिवरात्रि पशुमेला ना, या फिर शिवरात्रि पशुमेला, तो वो आपका लगता है करौली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, करौली जिले के अंदर लगता है। करौली जिले को आपको पता है डांग की रानी कहा जाता है, डांग की रानी, ठीक है। अगर आपको पूछ लिया जाए एग्जाम में, डांग की रानी राजस्थान की किस जिले को कहा जाता है? करौली को। और डांग का राजा कहा जाता है धौलपुर को, ठीक है। धौलपुर को डांग का राजा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ पर मिले हैं? ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ पे मिले हैं? तो ये आपके हो जाएंगे बेराट के अंदर, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला का प्रश्न आपका क्या करें, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा सा आपके लेवल का क्वेश्चन है भाई, आपके सीटी के लेवल का। इस पे आप स्टार लगा लो, ट्रिपल स्टार लगा लो भाई, एग्जाम में आ सकता है। वेल्ली कृष्ण रुक्मणी के रचयिता है, ठीक है। किस शासक के दरबारी कवि थे? हर एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि वेल्ली कृष्ण रुक्मणी इनके रचनाकार कौन है? तो आपको पता है पृथ्वीराज राठौड़ है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा चटपटा किया गया है, यानी इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज को, भाषा को बदला गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन हाई लेवल की ओर बनाया गया है, यानी हार्ड बनाया गया है कि वेल्ली कृष्ण रुक्मणी रचनाकार, ठीक है, आपके जो पृथ्वीराज राठौड़ थे वो किस शासक के दरबारी कवि थे? विग्रह राज चतुर्थ के, महाराणा कुंभा के, अकबर के, या फिर सांझा के? तो वो आपके किस शासक के दरबारी कवि थे? अकबर के थे भाई। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से है? गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताना। टेराकोटा, ब्लू पोट्री, कास्ट कला, थेवा कला, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इस क्वेश्चन का आपको कमेंट करके बताना है आंसर। क्वेश्चन क्या है कि गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से है? टेराकोटा, ब्लू पोट्री, कास्ट कला, थेवा कला। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि राजस्थान की पहली जनजाति हॉकी अकादमी कहाँ पर स्थापित की गई? ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। 2-3 एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है कि राजस्थान की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी है, ये कहाँ पर स्थापित की गई? थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई। डूंगरपुर, कोटा, उदयपुर, भीलवाड़ा। तो ये आपकी कहाँ पर की गई थी? तो ये गुरुजी आपकी की गई थी उदयपुर जिले के अंदर। राजस्थान की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी कहाँ पर स्थापित की गई? उदयपुर के अंदर। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करें, ये देखो, ये जनगणना से टॉपिक से क्वेश्चन है भाई। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंगानुपात कितना था? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई। राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार शिशु लिंगानुपात कितना था? 788, 887, 878, 888। तो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंगानुपात आपका कितना हो जाएगा? तो शिशु लिंगानुपात आपका हो जाएगा 888, ठीक है, 888 यानी 888 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। चलो डी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करें, सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से था? दयाबाई सहजोबाई है ना, उनका संबंध। राम स्नेही, लालदासी, अलखदासी, चरणदासी। तो सहजोबाई का संबंध आपका हो जाएगा चरणदासी संप्रदाय से। सहजोबाई का संबंध चरणदासी संप्रदाय से हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि श्रीलाल जोशी का संबंध था। श्रीलाल जोशी किस कला से संबंधित थे? फट चित्रण से, मूर्ति कला से, थेवा कला से, या फिर मरण शिल्प से? तो श्रीलाल जोशी है, ठीक है, इनका संबंध आपका फट चित्रण से था। और फट चित्रण के लिए कौन सा स्थान जाना जाता है? शाहपुरा, भीलवाड़ा। ध्यान रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। फट चित्रण के लिए कौन सा जाना जाता है? शाहपुरा, भीलवाड़ा। और कौन व्यक्ति अगर आपको पूछा जाए कौन थे, तो श्रीलाल जोशी थे। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन होता है। तो जस्ट मैंने क्वेश्चन बताया था आपको, ये शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? करौली के अंदर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। ये देखो अगला प्रश्न है कि रूपायन संस्था कहाँ पर स्थित है? रूपायन संस्था कहाँ पर स्थित है? बोरुंदा, बगरू, बदनौर, बूंदी। तो रूपायन संस्था आपकी कहाँ पर है? रूपायन संस्था बोरुंदा केंद्र है। तो आप बोलोगे कि बोरुंदा कहाँ पर है? बोरुंदा आपका जोधपुर केंद्र है। बोरुंदा कहाँ पर है? जोधपुर केंद्र है। अब एक बात ये भी ध्यान रखना, आपके मन में डाउट है कि रूपायन संस्था बोरुंदा केंद्र है, ये तो क्वेश्चन हमको आता है, लेकिन इसका जो स्थापित है, ये स्थापना ये किसने की? रूपायन संस्था की स्थापना किसने की? तो आपको याद रखना है कोमल कोठारी, ठीक है। कोमल कोठारी ने की। किसने की? कोमल कोठारी ने की। और एक आपके कौन थे? विजयदान देथा थे। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि ऐतिहासिक स्थल
ऐतिहासिक स्थल जाबालीपुर आधुनिक पहचान है, ठीक है। जाबालीपुर आधुनिक किसकी पहचान है? जालोर, सिरोही, नागौर या फिर जैसलमेर। तो जाबालीपुर आपका हो जाएगा जालोर की पहचान, ठीक है। ऐतिहासिक स्थल जाबालीपुर आपका आधुनिक पहचान जालोर की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें आपका ए राइट हो जाएगा, एक को लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि हाँ ये बताओ, अधोलिखित लोक देवता में कौन सा युगम आपका है संगत है? मुख्य तीर्थ स्थल दिए गए हैं, एक तरफ लोक देवता दिए गए हैं। तेजाजी पर्वत से नागौर से सही है। देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा ये भी सही है। बाबूजी कोल्लू फलोदी ये भी सही है। तलीनाथ जी कतरियासर बीकानेर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कतरियासर बीकानेर तो आपका किससे संबंधित है? तो ये तो आपके जसनाथ जी से संबंधित है, ठीक है। कतरियासर बीकानेर तो आपका किससे संबंधित है? जसनाथ जी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गोडवाड़ी बोली बोली जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से गोडवाड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है? जालोर, जैसलमेर, डूंगरपुर, अजमेर। गोडवाड़ी बोली आपकी किस साइड में बोली जाती है? जैसलमेर नहीं होगा, डूंगरपुर भी नहीं होगा, अजमेर भी नहीं होगा, तो इसमें जालोर हो जाएगा, ठीक है। जालोर का साइड है ना, जो जालोर सिरोही का साइड, उस साइड में गोडवाड़ी बोली जाती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, ठीक है। मुख्य रूप से अभी, ठीक है, ऐसे तो थोड़ी बहुत तो सब जगह बोली जाती है, लेकिन मुख्य रूप से। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि इसको बाद में करेंगे, हाँ इसको देख लो भाई। क्या है? राजस्थान की किस रियासत और विशेष रूप से कौन से शासक ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया? तो ब्लू पोट्री को संरक्षण किसने दिया था? चार ऑप्शन आपको जैसे दे रखे हैं। एक तो है स्वाई प्रताप सिंह, एक है स्वाई राम सिंह सेकंड, एक है मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह, एक है मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह। तो इन दोनों में आपके ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा है। ब्लू पोट्री आपको पता है किससे संबंधित है? ये आपकी जयपुर से संबंधित है, ठीक है। ये किससे संबंधित है? ये आपकी जयपुर से संबंधित है। तो ब्लू पोट्री को संरक्षण किसने दिया था? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, स्वाई राम से सेकंड। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्नलिखित में से किस किले में है? पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्नलिखित में से किस किले में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी किस जिले में है? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताना है, ठीक है। एक तो मैंने आपको क्वेश्चन दिया कृपाल सिंह से गोपाल सैनी का संबंध किससे है, और एक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी कहाँ पर है? मेहरानगढ़, गोगुंदा, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़। इसका आंसर आप कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि खथोड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? खथोड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? ये बताओ, खथोड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा इस पर क्या कर लेना, स्टार लगा लेना। तो खथोड़ी जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती है? उदयपुर की साइड पाई जाती है। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि किस वर्ष राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर हुआ था? किस वर्ष राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर में हुआ था? 1918, 1919, 1920, 1921। बताओ। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसमें 1920 हो जाएगा, ठीक है। किस वर्ष राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर हुआ? 1920 के अंदर। और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर की गई? वर्धा के अंदर की गई। और किसके द्वारा? विजय सिंहपति के द्वारा। और कब की गई? 1919 के अंदर की गई। लेकिन हमको सिर्फ राजस्थान से याद रखना है, सिर्फ हमको राजस्थान से मतलब है, यानी राजस्थान के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान में इसका स्थानांतरित कब हुआ? तो राजस्थान में ये स्थानांतरित की गई थी 1920 के अंदर। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि अलवर के किस शासक के समय निमोचाणा कांड हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलवर के किस शासक के समय निमोचाणा कांड हुआ? जैसे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। एक तो है महाराजा फतेह सिंह, एक है महाराजा बन्ने सिंह, एक है महाराजा विजय सिंह, एक है महाराजा जय सिंह। तो किस शासक के समय हुआ था? तो ये आपका लगभग 1925 के समथिंग हुआ था, ठीक है। 1925 के समथिंग हुआ था। उस टाइम शासक कौन थे? महाराजा जय सिंह। कौन थे? महाराजा जय सिंह। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करा है? हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? हाड़ौती, ध्यान रखना, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? अभिनंदन हरि, गोपाल कोठिया, नाथुल लाल जैन और पंडित नैनूराम शर्मा। तो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना आपकी 1934 के अंदर की गई। कब की गई? 1934 के अंदर। और किसके द्वारा की गई? नैनूराम शर्मा के द्वारा की गई। डी ऑप्शन को लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि जालोर के चौहान वंश का संस्थापक, तो इसमें आपका हो जाएगा कृतिपाल। और उसके बाद अगला प्रश्न है कि मामोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? मामोरी शिलालेख, ये बताओ भाई, ये बताओ। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है?
हाँ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। मानमोरी, तो मानमोरी आपका हो जाएगा चित्तौड़ से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। मानमोरी का शिलालेख आपका किस से संबंधित है, किस क्षेत्र से, तो ये आपका चित्तौड़ से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि वागड़ की मेरा कहा जाता है, तो वागड़ की मेरा आपको पता है गौरीबाई को कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए आपका क्या करा है, स्त्रियों द्वारा नेवरी आभूषण किस भाग पर पहना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्त्रियों द्वारा नेवरी आभूषण किस भाग पर पहना जाता है। पाँव, हाथ, गला, सिर। तो नेवरी आपका पहना जाता है गुरुजी कहाँ पर, नेवरी पहना जाता है पाँव के अंदर। कहाँ पर पहना जाता है, पाँव के अंदर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार श्रीगंगानगर प्रदेश किस में स्थित है। तो श्रीगंगानगर आपका BSHW में है, BSHW। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया। तो मत्स्य संघ का देखो, मत्स्य संघ की राजधानी है ना, वो तो अलवर को बनाई गई, ठीक है। और मत्स्य संघ का उद्घाटन है वो लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर के अंदर किया गया। और इसका जो राज प्रमुख है ना, वो धौलपुर के महाराजा को बनाया गया, ठीक है। धौलपुर के महाराजा को बनवाया गया, ठीक है। धौलपुर का शासक था, उसको बनाया गया। ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी राइट हो जाएगा। बी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो। प्रसिद्ध जेठ सागर तालाब आपका कहाँ पर है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई। प्रसिद्ध जेठ सागर तालाब आपका कहाँ पर है, तो ये आपका बूंदी जिले के अंदर हो जाएगा, ठीक है। प्रसिद्ध जेठ सागर तालाब आपका कहाँ पर है, बूंदी जिले के अंदर है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि धौली धूप राजस्थान के किस संत से संबंधित है। तो धौली धूप आपके संत लालदास से हो जाएगी, ठीक है। धौली धूप राजस्थान के किस संत से संबंधित है। यहाँ पे धौली धूप है, धूप, तो ये किससे संबंधित हो जाएगी, ये आपके संत लालदास से संबंधित हो जाएगी। उसके बाद देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रहा है, जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। तो ये आपकी हो जाएगी प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कौन से जिले में है, प्रतापगढ़ जिले में है। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि चांदी के आभूषणों की तारकसी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चांदी के आभूषणों के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान जाना जाता है। जैसे चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, प्रतापगढ़, एक बोल रहा है आपका कौन सा जालोर, एक बोल रहा है खंडेला, एक बोल रहा है नाथद्वारा। तो चांदी के तारकसी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान जाना जाता है, इसमें आपका हो जाएगा नाथद्वारा। कौन सा जाना जाता है रे, अरे गुरुजी नाथद्वारा। ऑप्शन नंबर आप डी को लॉक कर लो। चलो डी को लॉक कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि ताल छापर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। ताल छापर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है ताल छापर अभ्यारण्य। जैसे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो आपका ऑप्शन कर रहा है बाघ के लिए, एक कर रहा है मोर के लिए, एक कर रहा है भालू के लिए, एक कर रहा है कृष्ण मृग के लिए। तो ताल छापर आपका हो जाएगा कृष्ण मृग के लिए। और ताल छापर अभ्यारण्य किस जिले में है, चूरू जिले में है। ताल छापर अभ्यारण्य आपका किस जिले में है, चूरू जिले में है। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि गागरोन का किला किस प्रकार के दुर्ग की श्रेणी में आता है। गागरोन का किला किस प्रकार की दुर्ग की श्रेणी में आता है। जल दुर्ग, वन दुर्ग, गिरि दुर्ग, परिक्का दुर्ग। तो ये आपका किसकी श्रेणी में आता है, तो ये आपका जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। काली सिंध और आहू नदियों के बीच में है। काली सिंध और आहू नदी के बीच में ये संगम पर स्थित है। तो इसमें क्या हो जाएगा गुरुजी, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आपका गागरोन का दुर्ग ये कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या बताओगे, ये आपका झालावाड़ के अंदर है। ये आपका कहाँ पर है, झालावाड़ के अंदर है। चलो अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कालीबंगा सभ्यता की खोज की। निम्नलिखित में से किसने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। अमलानंद घोष ने, रतन चंद्र अग्रवाल ने, एस.डी. सांकलिया ने, वी.एन. मिश्र ने। तो कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 के अंदर की गई। और किसके द्वारा की गई, अगर ये पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी। ये प्रश्न अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो क्या बताओगे। तो इसमें गुरुजी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, वेरी गुड। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, हाँ अमलानंद घोष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करें, राजस्थान में कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। तो आदिवासियों का कुंभ आपको पता है बनेश्वर मेला कहलाता है। माघ पूर्णिमा को इसका आयोजन होता है और डूंगरपुर जिले में लगता है। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। आयोजन कहाँ पर होता है, मेला कहाँ पर लगता है और कब लगता है, ये सभी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी मुझे एक बार कमेंट करके आप जरूर बताना। और आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। बने रहे चैनल के साथ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टडी अलर्ट आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद, थैंक यू।